क्या मुर्दे भी दरबार लगा सकते हैं? और वह दरबार किसी शमशान घाट में नहीं बल्कि सरेआम शहर के बीचों बीच। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक में मुर्दा लोगों ने ऐसा ही एक दरबार लगाया। दरअसल वह मुर्दा हैं लेकिन सरकारी दस्तावेजों में, हकीकत में वह जिंदा हैं, लेकिन उन्हें यह साबित करने में कि वह जिंदा हैं उन्हें भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी सरकारी मशीनरी है कि उन्हें जिंदा मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। यह वह बुजुर्ग हैं जिन्हें सरकार ने मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद कर दी। पिछले दिनों जिला रोहतक के 102 वर्षीय बुजुर्ग दादा दूलीचंद की सरकार ने पेंशन यह कहते हुए बंद कर दी थी कि अब वह जिंदा नहीं है। इसके बाद दूलीचंद ने भारी मशक्कत की, अधिकारियों के सामने खुद को पेश कर यह दावा किया कि वह जिंदा है। इसके बाद भी प्रशासनिक मशीनरी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि दूलीचंद जिंदा है। परेशान होकर दूलीचंद ने रथ में बैठकर बाकायदा से एक बारात निकाली और एक हाथ में एक तख्ती ली और उस पर लिखा कि तुम्हारा फूफा जिंदा है। और इस घटनाक्रम के बाद आनन फानन में समाज कल्याण विभाग ने 102 वर्षीय बुजुर्ग दादा दूलीचंद की पेंशन दोबारा बनाने के आदेश दे दिए। इस मामले के उजागर होने के बाद अब ऐसे बहुत से मृत सामने आ रहे हैं जो हैं तो जिंदा, लेकिन सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर उनकी पेंशन काट दी है। इसी कड़ी में दादा दूलीचंद ने रोहतक में सरकार द्वारा मुर्दा घोषित जिंदा बुजुर्गों का एक मुर्दा दरबार लगाकर उनसे बातचीत की, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से 30 ऐसे बुजुर्ग, विकलांग व विधवा महिलाएं आई, जिसमें 17 जिंदा लोग सरकार द्वारा मृत घोषित कर दिए गए। 4 जिंदा विकलांगों को भी सरकार ने मृत घोषित कर दिया। से पेंशन ले रहा हूँ और अब 15-4 को डेथ दिखा रखी है। सोनीपत को बहुत चक्कर काट लिए हैं, सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। अब हमें रास्ता मिल गया है, नवीन जी ने रास्ता दिखा दिया है। अब आपका 1.5 साल है, अगर इसमें कुछ समाधान करो तो करो, नहीं तो अब विकलांग नहीं रहे। आज से हम उड़ने सीखे हैं, उड़ेंगे अब नहीं बख्शेंगे। आप बताओ। मैं विधवा की लेती हूँ। हाँ, 9 साल 9 महीना लग गया मैंने। हाँ, उदन की हांड रही हूँ, जितने उड़ा डाक खाना में लिया करूँ मैं। फिर रोहतक आई, रोहतक से फिर वहाँ गाँव में आई, कदे वहाँ जा। फिर 5वां महीना मैंने एप्लीकेशन भी लगा दिया। फिर 4-5 दिन जब गई, जब ने मेरा जीवत है तेरा पति मिला, मैं जीवत फिर हमारा आगत दिखाओ। अच्छा, आपका पति जीवित जिंदा बता दिया? जीवत बता दिया जी। अब हमारे उड़की उम्र विधवा की लिखी जी, 10 साल हो गए जी, उसने तो 11 लाख के जी पर वो जीवत है। उसका वो की कागज है? ये रे जी, कागज भी ले रही दिखाइए है सब। यहाँ मतलब ये देखो, विधवा का पति जिंदा कर रखा है भाई। इसने कोई जरूरत नहीं है पेंशन लेने की, इसके पति ने लौटा दो कि था जिंदा दिखा दो। ये राजी सर, ये तो भाई मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे रखा है, 10 साल पहले का है। अरे भी जिंदा बता रखा है। जिंदा बता दी। 4-5 दिन हो गए भाई, मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ, 1.5 महीना हो गया जी। हाँ। और तो बिना नाज मेरा नाम है और 7 साल से पेंशन मेरी आ रही थी। अब मेरे पति को जिंदा दिखाया गया है कि और सरकारी जॉब बताई गई है, इसलिए मेरी पेंशन काट दी गई है। आपका भी पति जिंदा बता दिया? हाँ जी, और सरकारी जॉब बताई गई है, नाम सरकारी जॉब। मैं तो अनपढ़ हूँ। आपके पति जीवित है। 10 दिन पहले एडी ऑफिस से फोन आया था कि आपके पति का नाम चढ़ा हुआ है, नगर निगम से ठीक करवा के आओ। हाँ। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो शो नहीं कर रहा है, कई बार शो कर रहा है, कई बार शो नहीं कर रहा। 9 महीने से हमारी विडो पेंशन की हुई है। 2 दिक्कतें बता रखी है सरकार। 4 विधवा महिलाओं के मृत पति को सरकार ने जिंदा भी दिखा दिया। 5 ऐसे बुजुर्ग भी आए जिनकी पेंशन ही नहीं बनाई गई। 2 दिन पहले ही नवीन जयहिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को यह चेतावनी दी थी कि इन बुजुर्गों की दिक्कतों की ओर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पेंशन सरकार की ओर से बुजुर्गों को दी जा रही है, वह पेंशन बुजुर्गों का सम्मान और अधिकार है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार बुजुर्गों के इस सम्मान और अधिकार के लिए बुजुर्गों को मारे मारे यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जहां बुजुर्ग अपनी समस्या रख सकें, और यही वजह है कि बुजुर्गों को अपनी समस्याओं के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नौबत यह आ गई कि बुजुर्ग जिंदा हैं, लेकिन उन्हें खुद को जिंदा साबित करने के लिए भी प्रमाण पत्र और दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि
दुख की बात तो यह है कि न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। देखने में सुनने में यह बात हास्यास्पद लग सकती है कि मृत लोगों ने दरबार लगाया, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में यह बुजुर्ग मृतक हैं। इसके बाद भी सरकार इन मृतकों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि अब समझ में नहीं आ रहा वह कहां और किस दरवाजे पर जाकर यह साबित करे कि वह जिंदा हैं। बहरहाल हरियाणा के इन बुजुर्ग मृतकों का संघर्ष पेंशन के लिए लगातार जारी है। इन्होंने कहा कि वह अपना हक लेकर रहेंगे, इसके लिए उन्हें चाहे जितनी भी परेशानी और दिक्कतें क्यों ना उठानी पड़े।